प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार। रेखाएं और कोण अध्याय 6 भाग 2। इसमें हम जो पहले भाग में हमने पढ़ा था उससे आगे की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। पहले भाग में हमने जाना था कि बिंदु क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, रेखा क्या होती है, संरेख क्या होते हैं और असंरेख किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। इस भाग में हमें वो विभिन्न प्रकार के जो कोण हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो इसमें पहला है हमारा न्यून कोण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, न्यून मैंने कम, और इसमें एक समकोण आता है और एक अधिक कोण आता है। ये नाम हमने अक्सर है वो छोटी कक्षाओं से 6, 7, 8 में भी हम सुनते आ रहे हैं कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो न्यून कोण और अधिक कोण की एक बात ये है, खास बात, कि ये दोनों 90 डिग्री के कोण के इर्द गिर्द रहते हैं। 90 से छोटा होता है वो न्यून कोण होता है और 90 डिग्री से अधिक होता है वो अधिक कोण होता है। परंतु 180 डिग्री से अधिक कोण छोटा भी होता है। तो ये तीनों कोण हमें याद रखने में कोण सहयोग करता है समकोण। समकोण इनके बीच में है, यानी बिल्कुल 90 डिग्री का कोण है वो समकोण होता है, और 90 से छोटा वो न्यून कोण होता है, और 90 से अधिक होता है वो अधिक कोण होता है। तो इसमें पहला कोण अपने लेते हैं न्यून कोण। ये आपके सामने एक न्यून कोण है। यहाँ पर समकोण कहाँ बनता है, बिल्कुल यहाँ पर समकोण बनता है। तो ये समकोण से छोटा है, इस कारण से इसे न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यून कोण 0 डिग्री से छोटा है x और से छोटा है 90 डिग्री। यहाँ पर इसका भी मतलब समझ लीजिए कि ये तीन चीज़ें लिखी हुई है, इनको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। यहाँ देखो बीच में x है, ये जो मुंह खुला है ये बड़े की तरफ रहता है, x बड़ा है 0 से, और यहाँ पर मुंह खुला फिर 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री क्या कहता है कि मैं x से बड़ा हूँ। तो इस x का क्या मतलब हुआ, ये x बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 0 से तो बड़ा हूँ परंतु 90 डिग्री से छोटा हूँ। यहाँ पर ये संकेत है, ये भी आगे आपको काम आएंगे, इसको भी ध्यान दे लें। 0 डिग्री से तो मैं बड़ा हूँ परंतु 90 डिग्री से मैं छोटा हूँ। ये यहाँ पर x कोण है, न्यून कोण कोई भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि जो ये उभयनिष्ठ बिंदु है इससे दो किरणें निकलती है, ए बी और ए सी। ये किसका निर्माण कर रही है, कोण का। तो पहला इसमें न्यून कोण है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं हम, एक न्यून कोण का माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है, यानी 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे इसके अंदर हम उदाहरण दे सकते हैं 40 डिग्री, 50 डिग्री या 89 डिग्री, यानी 90 से बिल्कुल छोटा, 90 से एकदम भी छोटा है तो वो न्यून कोण होगा। तो यहाँ पर समकोण को आधार मान करके हम ये दोनों कोण याद रख सकते हैं। समकोण हम जानते हैं और हम फटाक से उत्तर भी दे देते हैं कि समकोण कितने डिग्री का होता है, हम तुरंत कहते हैं 90 डिग्री का होता है। और समकोण की क्या डी में पहचान भी अलग से होती है, क्योंकि डी के अंदर वो बिल्कुल बीचों बीच में ऊपर लिखा हुआ होता है। अगर आप चांदे का अध्ययन करें तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि 90 डिग्री का कोण है, हमें उसकी पहचान है वो तुरंत हो जाती है। तो इसमें हमने पहले कोण के बारे में पढ़ा कि 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसमें अब दूसरा कोण क्या लेते हैं, जो हमारा बीच में आता है, मिड में आता है, कौन सा, समकोण। तो ये आकृति है वो समकोण की है। यहाँ पर ये जानी पहचानी आकृति है हमारी। यहाँ पर भी दो किरणें ए बी और ए सी, दो किरणें, ये उभयनिष्ठ बिंदु ये कोण का निर्माण कर रही है। ये कौन से कोण का निर्माण कर रही है, ये बिल्कुल 90 डिग्री के कोण का। यहाँ पर ये निशान भी अपने को याद रखना चाहिए, ऐसे अगर बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे और ऐसे मिलाया हुआ, यानी एक ये चौरस डब्बा मान लो आप, इस तरह का निशान आपको कहीं पर भी गणित में दिखाई दे तो उसको अपने 90 डिग्री का मानेंगे कि कोण का निर्माण यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है। ये भी एक 90 डिग्री का संकेत है। जो आगे अपने विभिन्न प्रकार के सवाल करेंगे उसमें अपने को ये निशान अक्सर देखने को मिलेगा। तो इसको हम अपने आप ही स्वतः ही मान लेंगे कि ये 90 डिग्री का ही कोण है। यहाँ पर ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ इस निशान को, संकेत को समझते ही हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कोण तो 90 डिग्री का है। बाकी देखें कितने कितने डिग्री के है या क्या पूछ रहा है या क्या हमें ज्ञात करना है। तो समकोण क्या हो गया, बिल्कुल 90 डिग्री का। यानी समकोण किसे कहते हैं,
हम 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। यानी समकोण का माप ठीक 90 डिग्री होता है, न 90 से कम न 90 से ज़्यादा। बिल्कुल जो 90 डिग्री का कोण डी के बीचों बीच में बनता है वो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। अब इसके बाद में बारी आती है अपने अधिक कोण की। तो इसमें तीसरा कोण हम लेते हैं अधिक कोण। ये बिल्कुल आकृति से ही अपने दिखाई दे रहा है। ये किरण ए बी और ए सी, दो किरणें कोण का निर्माण कर रही है। कौन से कोण का निर्माण कर रही है? देखो यहाँ पर जैसे ये चाप बढ़ती जाती है तो वो कोण भी बढ़ता जाता है। हमें पता है 90 डिग्री का कोण बिल्कुल इस सीध में यहाँ पे बनता है ऐसे, तो ये 90 से अधिक हो गया। यहाँ पर इस चीज को समझिए, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण जैसे मान लिया इसको z माना, उस ऊपर वाले समकोण को y मान लिया था, न्यून कोण को x मान लिया था। यहाँ x y z अलग अलग मानने में अपने को कोई कंफ्यूज नहीं होना है भी ये अलग अलग क्यों माने। ये चर राशियां हैं, हम तीनों को x मान सकते हैं, तीनों को y मान सकते हैं, तीनों को z मान सकते हैं। ये अलग अलग मान करके दर्शाए इस हिसाब से गए हैं कि आप ये इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये अलग अलग क्यों माने या इकट्ठे मान लें। आप इन तीनों को z मान सकते हो, तीनों को y मान सकते हो, तीनों को x मान सकते हो। तो यहाँ पर ये z माना है कि कोण ये z है। अब z का मान, ये z क्या शो कर रहा है यहाँ पर? जैसे अपने न्यून कोण के बारे में अध्ययन किया था तो यहाँ x लिखा हुआ था, यहाँ पर इसके z लिखा हुआ है। तो z क्या कह रहा है? z कह रहा है कि मैं 90 डिग्री से बड़ा हूँ, मुंह खुला बड़े की तरफ होता है। और ये जो इसकी आप कह सकते हो ये जो तीखा हिस्सा है इसका, ये छोटे की तरफ है। तो यहाँ पर मुंह खुला किसकी तरफ है? 180 डिग्री की तरफ। तो 180 डिग्री कहता है कि मैं z से बड़ा हूँ, परंतु z कहता है मैं 90 से बड़ा हूँ। तो इसका मतलब z का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? z का मतलब ये हो गया कि मैं 90 से तो बड़ा हूँ परंतु 180 से छोटा हूँ। तो हम इन तीनों को इकट्ठे ही दर्शाने का ये तरीका है कि 90 डिग्री, इसको लेस देन भी बोलते हैं, z लेस देन 180 डिग्री, या 90 डिग्री से कोण छोटा है, z बड़ा हो गया कि नहीं? तो 90 डिग्री छोटा है किससे? z से, और z छोटा है 180 डिग्री से। या अपने इस तरफ से पढ़ें तो ये कि पढ़ेंगे कि 180 डिग्री बड़ा है z से और z बड़ा है 90 डिग्री से। तो z बीच में आने का मतलब है कि z का मान 90 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। तो अधिक कोण क्या हो गया? 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम के कोण को या छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो इसके अंदर कौन से कोण आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे? 91 डिग्री है, 140 डिग्री है, 179 डिग्री है। तो 90 डिग्री से तो क्या हो? ज़्यादा, और 180 से कम। तो इसके अंदर हमने तीन कोणों का अध्ययन किया। कौन कौन से? न्यून कोण, फिर समकोण और फिर अधिक कोण। तो न्यून कोण और अधिक कोण को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो गया? बीच में इनके समकोण है, समकोण से जो छोटा हो वो न्यून कोण और समकोण से जो बड़ा हो वो अधिक कोण। परंतु अधिक कोण में हमें यह भी याद रखना है कि अधिक कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है। ये भी हमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कोण 180 डिग्री से बड़े भी होते हैं। वो अपने आगे की बात है, उसके अंदर अपने अध्ययन करेंगे वे बड़े कैसे होते हैं। तो यहाँ पर तीन कोण स्पष्ट या क्लियर आपको समझ में आ जाने चाहिए कि समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण और 90 डिग्री से बड़ा अधिक कोण। परंतु अधिक कोण है वो 180 डिग्री से छोटा भी होता है, यानी 90 से 180 के बीच वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। अब अपनी इस आकृति को ध्यान देखिए, इसमें चाप है वो ये हो गई। अब इसमें आप कहोगे कि किरणें, ये भी एक कोण का निर्माण कर रही है। अब आप कहोगे जी किरणें कहाँ गई? ये दो किरणें कहाँ हो गई? तो किरणें दो ये होगी, एक किरण होगी ए बी और एक किरण होगी ए सी। यहाँ पर भी दो किरण है और ये चाप की लंबाई है वो पूरी बढ़ गई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुई यहाँ पर आ गई, यानी ये समझो डी ही बन गई। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं डी में क्या होता है कि बीच में 90 डिग्री होता है, एक तरफ 10 20 30 स्टार्ट होते हैं इधर से और 10 20 30 भी इधर से स्टार्ट होते हैं। तो ये डी के जो नीचे वाली लाइन है, जिस लाइन के ऊपर रख करके हम कोण का निर्माण करते हैं, अगर डी को आप एक सरल रेखा के ऊपर रखेंगे देखेंगे तो आपको क्या इधर भी 180 दिखाई देगा और इधर भी 180 दिखाई देगा। इसका मतलब ये जो चाप है, ये जो कोण है, ये क्या हो गया हमारा 180 डिग्री का। इसको एस मान लिया।
तो इसको रिजु कोण कहते हैं। इसका मान होता है पूरा 180 डिग्री। जिस तरह से समकोण का मान पूरा 90 डिग्री होता है, एक्यूरेट 90 डिग्री, इसी तरह से इसके अंदर भी एस का मान है, यानी रिजु कोण का मान 180 डिग्री होता है। रिजु कोण को सरल कोण भी कहते हैं। इसके दो नाम है, रिजु कोण या सरल कोण। तो 180 डिग्री के कोण को सरल या रिजु कोण कहते हैं, यानी पूरा जो 180 डिग्री का कोण हो वो सरल कोण कहलाता है। तो ये हमारा चौथे टाइप का कोण हो गया। तो यहां पर फिर मैं पुनः दोहरा दूं, 90 डिग्री का कोण समकोण, 90 से छोटा न्यून कोण, 90 से ज्यादा और 180 तक का वो अधिक कोण आ गया। अब पूरा 180 डिग्री के ऊपर हम आते हैं, तो 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। अब अपने आते हैं 5 नंबर कोण के ऊपर। इस आकृति के ऊपर ध्यान दें, यहां पर भी दो किरणें अपने ऐसे दर्शा सकते हैं, ये ए और ये बी होगी, और ये ए और ये सी होगी, दो किरणें होगी। अब देखो यहां पर ये चाप है वो यहां से यहां तक आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझ लो। इसको हमने टी माना है, ये जो चाप है वो टी मानी है, ऊपर वाले में हमने एस मानी थी, किसी में वाई मानी थी, किसी में एक्स मानी थी, किसी में जेड मानी थी। तो ये जो चाप है, अब यहाँ पर क्या है, ये अपने यहाँ से शुरू करें अपने, तो ये तो वैसे न्यून कोण, अगर ये चाप नहीं होती तो ये क्या होता, न्यून कोण। फिर इधर यहाँ क्या बनता, समकोण। फिर अगर और बढ़ाते तो हमारा बन गया था अधिक कोण। फिर हमने इस लाइन को ऐसे किया था तो ये हमारा बन गया था सरल कोण। सरल कोण बना था तो चाप कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक थी, जैसे ऊपर अभी हमने अध्ययन किया है। अब ये चाप और आगे जा रही है, तो इसमें क्या हो गया, ये कोण और आगे बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण 180 डिग्री से भी चला गया है ज़्यादा। अब 180 डिग्री कहाँ बन रहा था, यहाँ पर। अब ये कोण क्या है, 180 डिग्री से फिर ज़्यादा हो गया, 180 डिग्री। टी कहाँ लिखा है, बीच में। टी कह रहा है मैं बड़ा हूँ 180 डिग्री से, यानी ये पूरी चाप है, कोण है जो टी है। तो ये 180 डिग्री यहाँ बन रहा था, तो ये नीचे फिर चली गई है, यानी 180 डिग्री से ऊपर चला गया। कहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आ गया। और 360 डिग्री से मैं छोटा हूँ, तो इसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या हो गया कि जो कोण 180 डिग्री से बड़ा हो परंतु 360 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यानी 180 डिग्री से जो बड़ा हो जाए और 360 डिग्री से जो छोटा हो वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा क्या हो गई, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम माप का होता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे 180 से ज़्यादा 181 हो गए, 240 हो गए, और 360 से कम 359 बिल्कुल एक कम होता है। तो ये हो गया हमारा प्रतिवर्ती कोण 5 नंबर का। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण जिसको रिजु कोण भी कहते हैं, और 5वां हो गया प्रतिवर्ती कोण। अब यहां पर आता है हमारा 6ठे नंबर का, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, ऐसे कोण को पूरक कोण, यानी अंग्रेजी में कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। दो कोणों का योग, यहां एक कोण की बात नहीं चल रही है, दो कोणों का योग कितना हो जाए, समकोण, यानी 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री, यानी 90 में से 60 घटा दो। 90 डिग्री का पूरक कोण, 90 में से 90 घटाया कितना आ गया, 0 डिग्री। 80 डिग्री का पूरक कोण, 90 में से 80 घटाया 10 डिग्री। तो 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ, 30 डिग्री। यानी हमें दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से उस कोण को घटाना है जिसका पूरक कोण हमें ज्ञात करना है। या आपने यूं कह लो कि 60 और 30 क्या होते हैं, 90। तो 60 का पूरक कोण क्या हुआ, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री। यानी हमने इन दोनों कोणों का योग 90 पूरा करना है। अब यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 का योग पूरा 90 करने के लिए 0 डिग्री इसमें मिला देंगे। तो 90 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री। 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 10 डिग्री। 10 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 80 डिग्री। यहाँ पर जिसका पूरक कोण पूछा गया है वो दोनों 90 में से घटकर ही निकलेंगे। जैसे 80 डिग्री का पूरक कोण 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। यहाँ पर दोनों बातें याद रखनी, यहाँ पर हमने रटना नहीं है
कि 80 डिग्री का पूर्व कोण 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री का पूर्व कोण क्या होगा। यहाँ पर हमने एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जिसका पूर्व कोण पूछा है और जो हमारा उत्तर आया है उन दोनों का योग हमने 90 पूरा करना है। 80 का 10 तो 10 का 80, 60 का 30 तो 30 का 60। पूर्व कोण ये हमें शब्द है वो याद रखना है। पूर्व कोण यानी इनका योग समकोण के बराबर होगा। किनका? जो दो कोण होंगे, दोनों कोणों का योग एक समकोण लेना है, तो वे कोण है वो पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे इसमें अपने एक सवाल के द्वारा कई बार ये पूछा जाता है सवाल कि पूरक कोण समान पूरक कोण हो दोनों, तो वो कैसे निकालते हैं। यानी वह कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के समान हो। यानी ऐसे कौन से पूरक कोण है जिसका पूछा जाए उतना ही उत्तर हो। तो इसमें अपने माना समान पूरक कोण x डिग्री है। तो पूरक कोण क्या थे? पूरक कोण ये थे कि दो कोणों का योग समकोण हो, और यहां पर पूछ रहा है कि अपने पूरक कोण के समान हो, तो दोनों हमने क्या मान लिए? पूरक कोण मान लिए x डिग्री के। तो दो कोण कौन से हो गए? x डिग्री और x डिग्री। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 90 डिग्री। यहां पर हमने 90 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर परिभाषा में कह रहा है कि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं, या ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो समान कोण x डिग्री है, दो कोणों का योग हमने दोनों का योग कर दिया और बराबर 90 डिग्री लिख दिया। तो ये एक x और एक x कितने हो गए? 2x बराबर 90 डिग्री। तो x डिग्री बराबर 90/2। समीकरण का नियम वही बार बार जो मैं कहता हूं कि जो गुणा वाली चीज, यहाँ 2 और x का मतलब क्या है? 2 गुणा x। तो ये जब 2 बराबर के इस तरफ आएगा तब क्या होगा? बटे में चला जाता है। अब 90 का आधा, किसी में 2 का भाग देना आधा होता है, या हम 2 का भाग दे देंगे या काट देंगे, एक ही बात है। तो 2 का भाग देना हमेशा याद रखें कि किसी भी संख्या में हम 2 का भाग देते हैं तो उस संख्या का आधा कर दें, वही उसका उत्तर होगा। तो 90 का आधा हो गया 45 डिग्री। तो अब यहाँ पर पूरक कोण क्या आ गया? 45 डिग्री के होंगे। आप जांच भी कर सकते हो। x का मान कितना निकाला हमने? 45 डिग्री। तो 45 और 45 कितने हो गए? 90 डिग्री। तो ऐसा कोण कौन सा हो गया? 45 डिग्री। हमने वो कोण प्राप्त कर लिया जो अपने पूरक कोण के समान है। यानी अब अगर आपसे कोई पूछे कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो उसका उत्तर आप कहोगे जी 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि जी 45 और 45 का योग करते हैं तो वो 90 डिग्री आते हैं। तो ये आपके बात याद में हो जानी चाहिए कि पूरक कोण है वो, उसका दोनों का योग एक समकोण के बराबर होता है। अब आपसे कोई भी पूछे तब आप फटाक से बता सकते हो कि इसका पूरक कोण कितना होगा। इसके बाद में हमें परिभाषा लेते हैं समपूरक कोण। यानी अब समपूरक, तो वो पहले वाला क्या था? पूरक। और समपूरक जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे समपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पर भी हमें ये ध्यान देना है कि पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री लेना है। समपूरक यानी ज्यादा हो गया, समपूरक उसमें कुछ न कुछ मिला है, पूरक समपूरक। तो देखो इसमें भाई एक शब्द ज्यादा ही लिखा गया है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरक और समपूरक को याद कैसे रखें। तो हमें 90 डिग्री और 180 डिग्री तो याद रह जाता है कि पूरक और समपूरक भी शब्द हमारे देखे जाने पहचाने हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है और एक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पूरक संपूरक भी हमारे याद है, परंतु अपने क्या है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पूछ रहा है कुछ और हम कर देते हैं कुछ। तो यहाँ पर अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप लगा सकते हो कि 90 और 180 डिग्री भी हमारे याद रह जाता है। दो कोणों का योग भी याद हमें रह जाता है कि पूरक और संपूरक की जब बात चल रही थी तो दो कोणों का योग चल रहा था। हमें ये भी याद रह जाता है कि एक का 45 आता है, एक का 90 डिग्री आता है। अब यहाँ पर हमारे ये चक्कर पड़ जाता है कि पूरक और संपूरक कौन सा है। तो देखो 90 कम है, 180 ज़्यादा है,
तो यहाँ पे ये सह मैं हटा देता हूँ तो क्या हो गया, पूरक। तो ये लिखने में भी क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। तो संपूरक क्या हो गया, 180 डिग्री बड़ा। यहाँ पर ये अपने शॉर्ट ट्रिक अपने अपना सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक उसी को कहते हैं जो अपने सवाल को हल करने में अपनी मदद करे। अपना फार्मूला खुद बनाना ही शॉर्ट ट्रिक कहलाता है। शॉर्ट ट्रिक में और कोई बड़ी बात नहीं होती, हमने इसको याद करना है। तो चाहे मेरी बताई हुई शॉर्ट ट्रिक रखो, चाहे अपनी खुद की बना लो। जैसे मैंने आपको बताया था, समकोण से छोटा न्यून और बड़ा अधिक। तो तीन कोण याद हो गए कि नहीं हमारे। तो हम क्रम से कह सकते हैं जी, क्रम से बताओ तो आप कह दोगे जी न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तीन कोण याद हो गए कि नहीं हमारे। तो इसी तरह से आप पूरक और संपूरक में भी अपनी ट्रिक लगा करके याद रख सकते हैं। यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री हमें पता है। तो यहाँ पूरक, पूरक अगर मैं ये सह हटा देता हूं तो पूरक तीन ही शब्दों में लिखा जाता है। तो 90 डिग्री वाला हो गया। और संपूरक यानी बड़ा हो गया भाई, ये लिखने में भी बड़ा हो गया। तो कोण भी इसका क्या होगा, बड़ा होगा। तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे संपूरक कोण, यानी अंग्रेजी में इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर भी 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री, 180 में से 120 घटा दो। 110 डिग्री का 180 में से 110 घटा दो, 70 डिग्री। या 180 डिग्री का 180 में से 180 घटा दो, जैसे हमने 90 में से 90 घटाया था। तो यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। 120 डिग्री का संपूरक 60 डिग्री और 60 डिग्री का संपूरक 120 डिग्री। 110 का 70 और 70 का 110, 180 का 0 तो 0 का 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल जो अक्सर पूछा जाता है वो ले सकते हैं कि वह कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक कोण के बराबर हो। तो अपने अपने उसमें क्या ज्ञात किया था, पूरक वाले में दो कोणों का योग 90 रखा था। इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ 90 नहीं रखेंगे। अगर हमें यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो हम अपना फार्मूला अपना लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना हम कि संपूरक हाँ ज़्यादा है भाई, ये लिखने में भी बड़ा है तो ये 180 डिग्री वाला है, 90 डिग्री वाला नहीं है। हम यहाँ पर इनको याद रख सकते हैं। जैसे मान लिया मैं यहाँ भूल गया भी, कोण तो मान लिया मैंने संपूर्ण कोण x डिग्री है। अब दोनों का योग भी कर लूंगा मैं भी, दो कोण है दोनों कोणों का योग करना है। अब मैं मान लिया यहाँ पर ये भूल गया कि यहाँ पर 180 डिग्री लिखूं या 90 डिग्री लिखूं, क्योंकि ये तो यहाँ पे हमें किया हुआ है ना। परीक्षा के अंदर कोई किया हुआ थोड़ा ही मिलेगा, परीक्षा के अंदर तो सिर्फ एक ही लाइन दे देगा वो और पूछेगा कि बताओ भाई कौन सा कोण है। तो यहाँ पर शब्द पे ध्यान देना है, यहाँ पर शब्द लिखा है संपूरक कोण। तो संपूरक का हमें तुरंत बात ध्यान में ले लेनी है कि संपूरक शब्द ये लिखने में बड़ा है तो कोण भी यहाँ पर बड़ा होगा। सिर्फ ये इसी के लिए है, ये कोई अपने हर सवाल के अंदर फार्मूला फिट मत कर बैठना कि हाँ अपने ये याद रख लें। देखो ये हर क्वेश्चन के लिए जो भी चीज़ हमें याद रखनी है उसका शॉर्ट ट्रिक है वो अलग होता है। तो इसमें सिर्फ इसी में इसी के लिए है ये भी बात दिमाग में रखनी है अपने कि छोटा बड़ा। ठीक है। तो ये हो गया 180 डिग्री, एक्स और एक्स हो गया 2x डिग्री, 180 डिग्री। समीकरण के नियम से गुणा वाली चीज दूसरी तरफ बटे में 180 का आधा हो गया 90 डिग्री। तो दो कोण क्या हो गए हमारे समान कोण 180 डिग्री के आधे, यानी 90 डिग्री और 90 डिग्री। क्यों हो गए, क्योंकि 90 डिग्री में 90 डिग्री जोड़ो तो योग कितना आता है 180 डिग्री। तो यही हमने ऊपर क्या परिभाषा में क्या पढ़ा था कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वे कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 डिग्री, और पूरक में क्या था 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री। तो इसमें हमने है वो 7 प्रकार के कोणों का अध्ययन किया। आप भी इनको है वो अच्छी तरह से घर पर बार बार पढ़ेंगे। मैं आपसे ये क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार पढ़ने की, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में अच्छी तरह से ये उतर जाएंगे कि कौन 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 से हैं किस प्रकार के हैं, इनको हम बना करके भी देख लें, कॉपी में भी देख लें, विभिन्न प्रकार के कोणों की रचना करें, आपस में चर्चा करें, एक दूसरे से समझें और एक दूसरे को समझाएं। गणित में मैं अक्सर बार बार यही कहता हूँ, आपके भी सुनते सुनते कान पक गए होंगे कि ये क्या कह रहे हैं,
ये बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि गणित हम जितना दूसरों को समझाएंगे उतना ही हमें फायदा होगा, दूसरे को तो होगा ही होगा, हमें उससे ज़्यादा फायदा होगा। जितना हम गणित दूसरे को समझाते हैं उतना ही हमें फायदा होते हैं। इसकी भी हम एक दूसरे से चर्चा करें, आपस में वाद विवाद करें कि न्यून कोण क्या होता है, अधिकोण क्या होता है, समकोण क्या होता है। तो ये हमने दूसरे भाग में कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।